हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पाडू डिज़ाइन पैटर्न के बारे में, डेकोरेटर पैटर्न। ये पैटर्न काम कैसे करता है, कहाँ यूज़ होता है और बिना इस पैटर्न के क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आज हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेकोरेटर पैटर्न होता क्या है वो समझते हैं। तो मान लीजिए आप एक कॉफ़ी शॉप के ओनर हैं, आपके मेन्यू में एक बेसिक कॉफ़ी है एंड क्या होता है कभी-कभी कस्टमर पूछ सकता है कि मुझे एक्स्ट्रा मिल्क ऐड कर दो या फिर एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर दो या फिर दोनों चाहिए। तो ऐसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बन सकता है, राइट? तो आप तो अगर आप ये कोड सेंस में लो तो आप हर एक के लिए अलग-अलग क्लास नहीं बनाते बैठोगे, राइट? वो क्लासेस का जंगल हो जाएगा। तो यही सब अवॉइड करने के लिए हम डेकोरेटर पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको अभी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मैं लेने वाला हूँ पिज़्ज़ा का एग्जांपल। चलिए कोड एडिटर में चलते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ दोस्तों डिज़ाइन पैटर्न्स के इस फ़ोल्डर में। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेकोरेटर पैटर्न का एक फ़ोल्डर बना के रखा है। ये एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे विद और विदाउट दोनों भी फ़ोल्डर्स हमने बना के रखे। तो पहले हम देखेंगे कि विद अगर डेकोरेटर पैटर्न प्लेस में नहीं है तो कितना मेसअप हो सकता है एंड विद पैटर्न हम देखेंगे कि ये कैसे सिंप्लीफाई करता है। तो जैसे कि मैंने बोला हम पहले पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे, राइट? यहाँ पे हम जानते हैं कि पिज़्ज़ा डिफरेंट वैरायटी में आते हैं। कोई टॉपिंग्स के साथ आते हैं, कोई प्लेन चीज़ आता है, कोई चिकन के साथ आता है। तो ऐसे अलग-अलग पिज़्ज़ा रहते हैं, राइट दोस्तों? तो अभी हम पहले देखेंगे कि विदाउट पैटर्न ये कैसे करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, समझिए बेसिक पिज़्ज़ा एंड उसकी खुद की एक कॉस्ट रहेगी समझ लो एंड फिर हम एक मेथड बनाएंगे गेट कॉस्ट। तो बेसिक पिज़्ज़ा की हमें कॉस्ट पता है समझो। तो बेसिक पिज़्ज़ा की हम कॉस्ट बोलेंगे 200। तो ऐसे और कई पिज़्ज़ा हो सकते हैं। तो हम बोलते हैं चीज़ पिज़्ज़ा, क्लास बना लेंगे चीज़ पिज़्ज़ा। ये बेसिक पिज़्ज़ा पे ही बेस्ड इसलिए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं बेसिक पिज़्ज़ा। यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई गेट कॉस्ट, सेम मेथड जो कि हमने ऊपर ली थी, कॉस्ट एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपको सुपर कीवर्ड पता है दोस्तों जावा में, तो उस वो ऊपर वाले क्लास में जो भी कोई फंक्शन या मेंबर है, ठीक है, फंक्शन या फिर कोई प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली सुपर से। तो ये सुपर आपको रेडीली अवेलेबल रहता है मेथड में। तो सुपर डॉट गेट कॉस्ट, आपने उसकी कॉस्ट निकाल ली बेसिक पिज़्ज़ा की, प्लस आपने आपके टॉपिंग की कॉस्ट जोड़ दी 50। तो मैंने 50 एज्यूम कर ली यहाँ पे। फिर हम और एक बनाएंगे ऑलिव पिज़्ज़ा, राइट? पिज़्ज़ा इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंड्स बेसिक पिज़्ज़ा, ठीक है? एंड फिर हम बोलेंगे कि इंट गेट कॉस्ट यहाँ पे रिटर्न फिर से सुपर डॉट गेट कॉस्ट प्लस 50, राइट? अभी किसी को चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा चाहिए तो क्या, वेट अ मिनट, यहाँ पे मुझे पब्लिक देना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेथड सिग्नेचर मैच करना है पेरेंट क्लास का, राइट? यहाँ पे पब्लिक इंट था तो ये भी पब्लिक इंट चाहिए, ठीक है? फिर हमें समझिए चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक क्लास बनाना पड़ेगा, चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा एक्सटेंड्स बेसिक पिज़्ज़ा एंड यहाँ पे फिर से हम बोलेंगे, यही मैं मेथड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सो दैट इट विल मेक आवर लाइव्स ईजी। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे 100 लगेगा इंक्लूडिंग, बिकॉज हम चीज़ और ऑलिव का दोनों का भी कॉस्टिंग ले रहे हैं, राइट? यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं एक रनर क्लास लिख दूंगा फाइनली, एक क्लास रनर, स्टैटिक वॉइड मेन एंड फिर हम बनाएंगे चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा एंड चीज़ पिज़्ज़ा, दोनों बनाते हैं। आपको पता नहीं मुझे कौन सा पसंद है, बट लेट्स सी। यहाँ पे हम चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा का वेरिएबल बना लिया, चीज़ पिज़्ज़ा डॉट न्यू, यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा बना लिया एंड नाउ हम इनकी कॉस्टिंग देखेंगे क्या है। तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, कॉस्टिंग ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा इज़ चीज़ पिज़्ज़ा डॉट गेट कॉस्ट एंड ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम बोलेंगे कॉस्टिंग ऑफ चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा इज़ चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा डॉट गेट कॉस्ट। अगर मैं इसको रन करूँ दोस्तों तो ये आउटपुट आ गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा इज़ 250, कॉस्ट ऑफ चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा इज़ 300। एक बार देखते हैं विदाउट पैटर्न में क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने एक बेसिक पिज़्ज़ा बना लिया, फिर इसी बेसिक पिज़्ज़ा को एक्सटेंड करके हमने एक नया पिज़्ज़ा बना लिया, राइट? जैसे ऑलिव पिज़्ज़ा बनाना है तो ऑलिव पिज़्ज़ा को भी बेसिक पिज़्ज़ा से ही बना रहे हैं एंड अगेन चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा बनाना है तो उसको भी बेसिक पिज़्ज़ा से ही बनाया हमने। अभी देखो ये ठीक लग रहा है, ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको हर एक बार एक नया पिज़्ज़ा जब बनाना है, समझिए आपको चिकन चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा बनाना है या फिर मशरूम चिकन चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा बनाना है, तो आपको हर एक के लिए क्लास बनाना पड़ रहा है और ऐसे 100-150 पिज़्ज़ा होंगे, राइट? तो इट विल बी अ प्रॉब्लम टू राइट द कोड। इतने क्लासेस का थोड़ी कोड लिखते बैठोगे, राइट? क्योंकि रिपीटेटिव वर्क है, राइट? आप सिर्फ अगर ऐसा कर सको कि हर एक टॉपिंग के आप कॉस्टिंग ऐड कर सको तो इट विल मेक इट मच मोर ईजी, राइट? बेसिक पिज़्ज़ा तो वही रहने वाला है, फिर उस पर टॉपिंग ऐड हो रहे हैं। तो लेट्स सी इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर पैटर्न। अभी रोज़ के जैसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे, राइट? ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये प्रीवियस कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी इसको डेकोरेटर पैटर्न से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो देखिए, ठीक है?
डेकोरेटर पैटर्न में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे वो देखेंगे। पहले तो बात, ये हमेशा पिज़्ज़ा रहने वाला है, राइट? इस पे ही सब टॉपिंग आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इंटरफेस बना लेंगे, ठीक है? पिज़्ज़ा, वो मैं बताऊँगा हमने क्यों बनाया है। तो पहले हम, अगर आप देखोगे कि हर एक चीज़ में हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, राइट? तो इसलिए हम एक कॉस्ट का मेथड बना लेंगे। तो हर एक पिज़्ज़ा को इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? गेट कॉस्ट बोलेंगे इसको बाद में। अभी ये बेसिक पिज़्ज़ा है, राइट? इट इज़ अ टाइप ऑफ पिज़्ज़ा। ये इम्प्लीमेंट करेगा पिज़्ज़ा को, राइट? अभी हमने ऑलरेडी गेट कॉस्ट को यहाँ पे लिख के रखा है दोस्तों, बट एज एन इंटरफेस जब भी आप किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो तो ये जो मेथड भी डिफाइंड होगी, ठीक है? जो भी मेथड्स इसमें डिफाइंड होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है? अभी चीज़ पिज़्ज़ा, तो अगर आप देखो तो चीज़ पिज़्ज़ा इज़ समथिंग जिसमें सिर्फ चीज़ डल रहा है, राइट? इट इज़ अ टॉपिंग ऑन द पिज़्ज़ा, इट इज़ नॉट अ पिज़्ज़ा, राइट? मतलब वो पिज़्ज़ा पे ही एक टॉपिंग बना के चीज़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक टॉपिंग का क्लास बनाएंगे, टॉपिंग, और उसको बोलेंगे टॉपिंग डेकोरेटर, ठीक है? ये डेकोरेट करने वाला है हमारे पिज़्ज़ा को डिफरेंट टॉपिंग्स से। तो हम बोलेंगे कि भाई ये भी एक पिज़्ज़ा ही है, ठीक है? या फिर इसको एक अच्छा नाम देना चाहे तो हम टॉपिंग पिज़्ज़ा बोलेंगे, ठीक है? विच इज़ ऑल्सो पिज़्ज़ा। एंड इसमें हम बोलेंगे, ये मेथड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया दोस्तों, सिंस मेथड हमने लिखा हुआ नहीं था इसमें। एंड ये क्लास क्या करेगा कि इसमें जो पिज़्ज़ा हमें डेकोरेट करना है, ठीक है? वो हम इसमें लिख देंगे। तो जैसे कि पिज़्ज़ा ये डेकोरेट होने वाला है, ठीक है? एंड भी इसमें हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, टॉपिंग पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा लेगा जो कि हमारा इनिशियल बेस सेटअप करेगा पिज़्ज़ा का। तो दिस डॉट पिज़्ज़ा इक्वल टू पिज़्ज़ा, ठीक है? एंड इसकी जो कॉस्ट निकलेगी दोस्तों, इट विल बी पिज़्ज़ा डॉट गेट कॉस्ट, ठीक है? इधर तक तो सिंपल है, राइट? अभी हमने टॉपिंग पिज़्ज़ा बना रहा है तो हम अलग अलग टॉपिंग के पिज़्ज़ा हो सकते हैं, राइट? तो हम बोलेंगे ये चीज़ पिज़्ज़ा है, राइट? तो ये एक टॉपिंग है, राइट? तो हम वी विल जस्ट से चीज़, ठीक है? ये एक टाइप का टॉपिंग रहने वाला है पिज़्ज़ा पे, राइट? ये टॉपिंग पिज़्ज़ा भी हो सकता है इसलिए हम बोलेंगे टॉपिंग पिज़्ज़ा, राइट? एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई चीज़ पिज़्ज़ा, जिस पे टॉपिंग जो जिस पे चीज़ डालने वाला है उस पिज़्ज़ा को इस इधर पास कर दो, पिज़्ज़ा एंड सुपर पिज़्ज़ा। तो हम इसके सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ये सेट कर देंगे ताकि ये पैरेंट क्लास में सेट हो जाए। एंड बाद में इसकी कॉस्ट हम इसको ऐड कर देंगे, राइट? एंड बस ये चेंज नहीं होगा, राइट? यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो भी सुपर पिज़्ज़ा की कॉस्ट है वो लेके आओ और उसमें 50 ऐड करो, ठीक है? फिर सिमिलरली ऑलिव्स के लिए ऑलिव टॉपिंग है, ये भी एक टॉपिंग है इसलिए टॉपिंग पिज़्ज़ा पे जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे ऑलिव का एक कंस्ट्रक्टर आएगा और एक ऑलिव, यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई तू पिज़्ज़ा पीस पिज़्ज़ा दे दे मुझे, उसमें मैं ये पिज़्ज़ा सेट कर दूंगा। ये सेट होने के बाद इसकी कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी विच इज़ अगेन 50, राइट? अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो हमने चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा बनाया था इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। मैं बताता हूँ क्यों। अभी हम क्या करेंगे, ये एक बेस पिज़्ज़ा पहले बनाएंगे, पिज़्ज़ा इज इक्वल टू न्यू बेसिक पिज़्ज़ा, ठीक है? एंड यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई तो पिज़्ज़ा बना रहा है, ठीक है? तो उसमें एक काम करना, एक चीज़ की लेयर डालना, ठीक है? एंड चलो इसके देखते हैं कॉस्टिंग क्या आती है। तो कॉस्टिंग ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा इज़ पिज़्ज़ा डॉट गेट कॉस्ट। मैंने गेट लॉस्ट नहीं बोला, गेट कॉस्ट बोला है, ठीक है? अभी हमें चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा बनाना है, राइट? तो हम और एक लेयर ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा इज इक्वल टू न्यू ऑलिव, ठीक है? जो एग्जिस्टिंग ऊपर वाला पिज़्ज़ा था जिस पे चीज़ डाला हुआ था उस पर ही हम ऑलिव डाल रहे हैं, राइट? अभी इसकी कॉस्टिंग जो आएगी इट विल बी चीज़ ऑफ चीज़ ऑलिव, सॉरी चीज़ ऑफ चीज़ नहीं, तो इसकी कॉस्टिंग जो आएगी इट इज़ कॉस्टिंग ऑफ चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा इज पिज़्ज़ा डॉट गेट कॉस्ट। अगर हम इसको रन करें दोस्तों तो देख रहे हो यहाँ पे भी वही कॉस्टिंग आई है जो हमें ओल्ड प्रोग्राम में मिली थी दोस्तों, बट इसमें मुझे एक्स्ट्रा क्लास नहीं बनाना पड़ा। मतलब ऑफ कोर्स हमें टॉपिंग पिज़्ज़ा बनाना पड़ा, दिस इज़ द ओनली क्लास दैट वी हैड टू मेक। बट अगर कल चाहो तो चिकन ऑलिव मशरूम बटर चिकन पिज़्ज़ा बना सकते हो, राइट? आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि जो अलग अलग टॉपिंग्स मैंने डिस्क्राइब किए जैसे कि चिकन था, मशरूम था और बटर वाला, ठीक है? उनके लिए सिर्फ क्लासेस आएंगे। बट अगर अभी आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो जैसे कि चिकन ऑलिव पिज़्ज़ा या फिर ऑलिव बटर पिज़्ज़ा या फिर बटर चिकन पिज़्ज़ा, राइट? तो ये सब आप बना सकते हो दोस्तों। आपको ज़्यादा क्लासेस लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टॉपिंग्स की क्लासेस बनाते जाओ। तो मैं एक बार फिर से समरी देता हूँ। यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना लिया है, ठीक है, पिज़्ज़ा का। तो ये बेसिक पिज़्ज़ा या फिर जो भी जितने भी पिज़्ज़ा हम बनाने वाले हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? यहाँ पे ये दो बेसिक पिज़्ज़ाज़ है। ये बेसिक पिज़्ज़ा जिस पे कोई टॉपिंग नहीं है और ये पिज़्ज़ा जिसमें टॉपिंग्स हम डाल सकते हैं, राइट? तो ये टॉपिंग किसी भी टाइप की रह सकती है,
ये चीज़ टाइप की है, ये ऑलिव टाइप की है, राइट। जब भी हम इसको पिज़्ज़ा पास करते हो तो इस पिज़्ज़ा पे ये वाली लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। अभी जब आप सुपर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप चीज़ ऑलिव पिज़्ज़ा देखो तो हमने क्या किया है, पहले बेसिक पिज़्ज़ा बनाया था, राइट। ये बेसिक पिज़्ज़ा यहाँ पे पास हुआ, राइट। अभी इसका हमने ये पिज़्ज़ा इसको भी पास कर दिया, टॉपिंग पिज़्ज़ा को, राइट। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सेट हो गया, राइट। तो ये जब भी टॉपिंग पिज़्ज़ा का जो बेस पिज़्ज़ा है उसका कॉस्ट लेने जाएगा तो गेट कॉस्ट करने में बेसिक पिज़्ज़ा का प्राइस मिलेगा, राइट। यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, सुपर डॉट गेट कॉस्ट प्लस 50 कर दिया, मतलब जो हमारा बेसिक पिज़्ज़ा कॉस्ट था वो 200 प्लस 50 हो गया। एंड फिर हमने ऑलिव में ये चीज़ बेसिक पिज़्ज़ा पास कर दिया था। तो चीज़ पिज़्ज़ा पास होने पे अगेन यहाँ पे चीज़ पिज़्ज़ा सेट हो गया, जिसकी कॉस्टिंग हमें ऑलरेडी पता है 250 है, राइट। जब हम सुपर डॉट गेट कॉस्ट करेंगे तो सुपर डॉट गेट कॉस्ट करने के बाद पहले चीज़ पिज़्ज़ा का कॉस्ट निकल के आएगा विच विल बी 250 एंड देन उसमें 50 ऐड होगा, दैट विल बी 300। इस तरीके से दोस्तों हमने क्लासेस काफ़ी कम कर दिए। होपफुली आपको ये समझ में आया है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डालिए एंड आई विल हेल्प यू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। तो दोस्तों ये था डेकोरेटर पैटर्न का फंडा। अगर आपको बिहेवियर डायनामिकली चेंज करना है एंड ज़्यादा क्लासेस नहीं बनाने हैं तो ये पैटर्न यूज़ करना मत भूलिए दोस्तों। एंड चलो मिलते हैं, तो कमेंट्स में बताओ आपको कैसे लगा एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।